बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग और ये मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितना अंदर से नरम है। ये देखिए कितना गला हुआ है, बिल्कुल रुई की तरह है। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार जिंगर बर्गर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। पपाया पाउडर के बगैर जिंगर चिकन को रुई की तरह किस तरह से नरम बनाया जा सकता है, इसमें स्पेशल ट्रिक्स दी गई हैं। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो लाल सब्सक्राइब को क्लिक कर दें। साथ में ये जो बेल का आइकॉन है इसको क्लिक कर दें। इसको क्लिक करने से आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। चिकन पीस को पहले दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। बर्गर के लिए इतनी मोटाई का फीले बेस्ट है। बर्गर के साइज के हिसाब से इसे कटिंग कर लेंगे। मेरे ख्याल है यहाँ से सही रह जाएगा, कट कर लेंगे। 300 ग्राम चिकन इसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं और तकरीबन 3 फिले इसमें से निकल आए हैं। पानी बस इसमें इतना शामिल करें कि अच्छी तरह से ये डिप हो जाए। इसके साथ ही इसको बिल्कुल सॉफ्ट बनाने में एक अहम किरदार सिरका अदा करता है। सो इसमें 3 से 4 टेबलस्पून सिरका शामिल कर देंगे। नमक 1 चाय की चम्मच। इसे 1 घंटे के लिए इसी तरह से इसको कुआ रहने देंगे। 1 घंटे के बाद पानी का रंग दूधिया हो गया है, सो इसे चेंज कर देंगे। इसमें खूब ढेर सारा पानी शामिल करेंगे ताकि इजाफी नमक और सिरके का जायका ख़त्म हो जाए और तकरीबन 5 मिनट तक लाजमी से छलनी में रखेंगे ताकि सब पानी ड्रेन हो जाए। चिकन को मैरिनेट करने के लिए कुछ मसाले शामिल करते हैं। तकरीबन 2 टेबलस्पून सोया सॉस, चिली सॉस 2 खाने वाले चम्मच, नमक 1 चाय की चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय की चम्मच, आधी चाय की चम्मच लेवल करके गरम मसाला पाउडर, खुश्क धनिया पाउडर, ये भी आधी चाय की चम्मच इसमें जाएगा। इसको मज़ेदार सा जायका देने के लिए लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चाय की चम्मच भर के जाएगा। इन सबको अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेंगे। चिकन फिले को ले लेंगे, इस पर यह मज़ेदार सा मसाला लगा देंगे। सब तरफ अच्छी तरह से फैला देंगे। चिकन की दूसरी साइड पे भी लगा देंगे। मैरिनेट किया हुआ जो भी मसाला बचा था सारा इसके ऊपर डाल दिया है। कम से कम आधे घंटे के लिए इसे लाजमी मैरिनेट करें। इसमें कोटिंग के लिए 2 कप भर के मैदा लेंगे। नमक 1 चाय की चम्मच का चौथाई हिस्सा। जिंगर के क्रम्स को क्रिस्पी बनाने के लिए बेकिंग पाउडर आधी चाय की चम्मच इसमें जाएगा। इन सबको अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेंगे। बेहतर रिजल्ट के लिए अच्छा है कि 2 से 3 दफ़ा इसे लाजमी छानें। इसे हम साइड पे करते हैं और एक खुले बाउल में पानी ले लेंगे। इसको खूब अच्छी तरह ठंडा करने के लिए इसमें बर्फ़ शामिल करेंगे। ये सब रेडी करने के बाद हम इस पे कोटिंग करेंगे। इसमें मैं अहम बात आपको बताती चलूँ, कोटिंग में कभी भी आप लाल मिर्च शामिल ना कीजिएगा वरना आपके गले को लगेगी। और सेकेंडली आपने ढेर सारा मैदा लाजमी लेना है, इसमें बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी। मैरिनेटेड चिकन को लेंगे, मैदे को इसके ऊपर डाल देंगे, अच्छी तरह से कवर करेंगे, हल्का सा प्रेस कर लेंगे। अजान शुरू होगी सो मैं मज़ीद बात नहीं करूँगी। ये देखिए इस तरह से इसे प्रेस करते जाएंगे और मज़ीद मैदा लगाते जाएंगे। ये देखिए अच्छी खासी कोटिंग हो गई है। अब टाइम आ गया बिल्कुल ठंडे ठा पानी में सिर्फ हम 15 सेकंड के लिए इस तरह डिप करेंगे, फ़ौरन निकालेंगे। फिर से मैदे वाले बाउल में से डालेंगे। मैदे की अच्छी तरह से कोटिंग करेंगे, पहले की तरह थोड़ा प्रेस करेंगे ताकि इसके साथ अच्छी तरह से चिपक जाए। इसके बाद इसे टर्न करेंगे। ये मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। देखें काफ़ी सारे क्रम्स तो इस पे बन चुके हैं, लेकिन अभी हमें मज़ीद चाहिए। सो इसके लिए सिर्फ 15 सेकंड के लिए दोबारा से ठंडे पानी में डिप करेंगे, निकाल लेंगे। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा आपको इसके ऊपर क्रम्स बने नज़र आ रहे होंगे। अब हमने क्या करना है, फिर से इसके ऊपर ढेर सारा मैदा डालना है। सिर्फ सेकंड स्टेप में क्या होगा कि अब हम इसे इस तरह से गोल गोल घुमाएंगे। इस तरह गोल गोल घुमाने से इस पे मजीद क्रम्स बनेंगे। टर्न कर लेंगे। बस इसी प्रोसेस को रिपीट करते जाएंगे। ये क्वेश्चन कैसे कितनी दफा इस तरह करना है, देखिए जैसे ही आप समझे कि इस पे अच्छे से क्रम्स बन गए सो आप स्टॉप कर दें। बिल्कुल हल्के हाथ से इस तरह से छटक लेंगे ताकि एक्स्ट्रा जो भी मैदा है वो निकल जाए और क्रम्स अच्छी सी शेप इख्तियार कर लें। ये देखिए कितने अच्छे क्रम्स बन गए हैं। इसके क्रम्स चेक करें, अल्हम्दुलिल्लाह कितने बेहतरीन बने हैं।
जिंगर चिकन को फ्राई करने के लिए इसमें शामिल कर देंगे। इसके बबल समझ के आप ये ना समझिएगा कि हीट बहुत ज़्यादा तेज़ है, मैं आपको आंच दिखा देती हूँ। इससे पहले इसे ढक्कन से कवर कर देंगे। ये देखिए जिस तरह चावलों को दम देते हीट को रखा जाता है, थोड़ी सी उससे ज़्यादा है। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, इसे चेक कर लेते हैं। चिकन को फ्राई होते हैं तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। सो फर्स्ट टाइम हम इसे टर्न करेंगे। दोबारा से इसे ढक्कन से कवर कर देंगे। टर्न करने के बाद 8 मिनट हो चुके हैं और टोटल 18 मिनट। अब 2 मिनट तक इसे मीडियम लो हीट पर फ्राई करेंगे ताकि इसमें एक ज़्यादा क्रिस्पीपन आ जाए और जो भी ऑयल इसने जज्ब किया है वो निकल आए। जैसे देखिए अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया, सो इसे निकाल लेंगे। इसको इस तरह से रैक पे बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, बल्कि कुछ देर के लिए इसे ढक्कन से कवर कर देंगे। पैन को ऑयल या बटर से ग्रीस कर लें। इससे बर्गर्स को सेक लेंगे। बारीक कटी हुई सबसे पहले बंद गोभी को इसके ऊपर रख देंगे। इस पर केचप बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता, सिर्फ मायोनीज इसके ऊपर जाएगी। जिंगर चिकन के पीस को इसके ऊपर रख देंगे। इसके ऊपर फिर से मायोनीज को डालेंगे। इसको दूसरे स्लाइस से कवर कर देंगे। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ही पसंद आएगी। इसके साथ ही जनाब, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन प्रेस करना बहुत ही ज़रूरी है, इसके बाहर आपको मेरी नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। दुआ में याद रखें, वीडियो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।